साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और आज एक बहुत अहम सवाल मेरे किसी क्लाइंट ने पूछा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा चलिए, उसने मुझे बोला कि भाई आप सर इस पे एक छोटी सी वीडियो बनाइए कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन है उसका इतना इम्पोर्टेंट रोल क्या है रेप के केसेस में या पॉक्सो केसेस में, इसका एक इम्पोर्टेंट रोल क्या है। तो साथियों मुझे भी लगा कि यस, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। और साथियों इससे पहले कि मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, बेल बटन दबा कर रखें, जिससे जो भी नई नई वीडियो रिलीज होती है या मैं देता हूं या माननीय कोर्ट की जो जजमेंट होती है, लैंडमार्क जजमेंट होती है, उसको आप तक शेयर करने में मुझे थोड़ी आसानी होती है सरल भाषा में। तो साथियों, क्रॉस एग्जामिनेशन पूरे ट्रायल का एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। अब क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है? क्रॉस एग्जामिनेशन एक आर्ट है। क्रॉस एग्जामिनेशन वही अधिवक्ता कर सकते हैं जिनको क्रॉस एग्जामिनेशन करने की नॉलेज हो। क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन करते समय, चाहे वो पॉक्सो के मामले हो या रेप के मामले हो, एक तैयारी करनी पड़ती है। तैयारी करनी पड़ती है इन चीजों की कि कौन से रेलेवेंट या लीडिंग क्वेश्चन हमें पूछने चाहिए, एक सिंपल भाषा में, एक सरल भाषा में, और किन शब्दों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें कि जो कोर्ट, उसका टाइम भी जाया ना जाए, कोर्ट का टाइम भी खराब ना हो और आपका पर्पस सॉल्व हो। अब कई बार ये देखा गया है, क्योंकि मैंने बहुत सारे जब मैं कोर्ट वगैरह अटेंड करता हूं, मैं देखता हूं कि जो एक्यूज साइड के लोग होते हैं वो तैयार नहीं होते, प्रिपेयर नहीं होते हैं क्रॉस क्वेश्चंस करने के लिए, क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए। तो क्रॉस एग्जामिनेशन आपके केस की बहुत बड़ी हिस्सा है, भाग है। और जब पॉक्सो जैसे मामले में या रेप जैसे मामले में अगर फंस जाते हैं तो क्रॉस करने से पहले अपनी तैयारी करें, अपने एविडेंस पे काम करें। हाँ, ये मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा साथियों कि क्रॉस एग्जामिनेशन जैसे मैंने कहा बहुत वाइटल रोल अदा करता है। तो दो तीन चीजों पर हमें बड़ी ध्यान रखना चाहिए कि एक अच्छे एडवोकेट से सलाह मशवरा करें, अपने साक्ष्य पे काम करें, अपने एविडेंस पे काम करें, सरल शब्दों का उपयोग करके छोटे प्रश्नों को पूछें, केवल मुख्य सिर्फ लीडिंग क्वेश्चन ही पूछने चाहिए। ऐसे प्रश्न ना पूछें जिसका उत्तर आपको भी नहीं पता हो। उत्तर को सुनना चाहिए, प्रॉपर तरीके से उत्तर को सुनना चाहिए। गवाह से झगड़ा ना करें, जो विटनेसेस होते हैं उससे कोई भी अग्रेसिव लैंग्वेज में बात ना करें। प्रत्यक्ष परीक्षा को दोहराना नहीं है, बार बार क्वेश्चन को दोहराना ये भी ठीक नहीं है। और एक प्रश्न को बहुत अधिक तरीके से ना पूछना या बार बार पूछना, ये भी कोई बहुत अच्छी आदत नहीं है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन अपने आप में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि ये अपने आप में गंभीर मामला, जैसे मैंने कहा है। तो जब मामले की गंभीरता को हम समझते हैं और गंभीरता से मामले को लेते हैं, तो उसमें हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि तैयारी करनी चाहिए। मैंने बार बार कहा कि जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उसकी तैयारी करें। ऐसा नहीं है कि बस मुंह उठाया और क्रॉस एग्जाम करने पहुंच जाए, ऐसा नहीं होता बहुत साथियों। आपको चार्जशीट बहुत अच्छी तरह पढ़नी चाहिए, एफआईआर बहुत अच्छी तरह पढ़नी चाहिए। एविडेंस क्या है, विटनेसेस कौन कौन है, कितने विटनेस हो चुके हैं, आयु ने क्या इन्वेस्टिगेशन करी, आयु ने ढंग से इन्वेस्टिगेशन करी या नहीं करी है, या आपका जो मुवक्किल है या जो आपका जो क्लाइंट है, जो अक्यूज है, वो क्या सही में इन्वॉल्व है इस केस में। ये बड़ा अहम सवाल है। क्योंकि मैंने हमेशा एक चीज कही है कि साथियों, केस के बारे में सिर्फ दो लोग ही जानते हैं, एक अपराध करने वाला और एक अपराध सहने वाला। तो जैसे मुझ जैसा लोग तो क्या करते हैं कि जैसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं, तो मैं अपने क्लाइंट से जेल में जाके ही मिलता हूं और मैं उसका 10 बार इंटरव्यू लेता हूं। मैं उसका 10 बार उसको समझने की कोशिश करता हूं कि भाई जो आप बोल रहे हो सही है या गलत है। क्योंकि सब कुछ आपका क्लाइंट बताएगा। जो चार्जशीट बनी है वो एक अलग इश्यू, चार्जशीट एविडेंस वो एक साइंटिफिक चीजें होती हैं, लेकिन जो एक्चुअल पिक्चर पता है वो आपके वो वकील, जो आपके क्लाइंट है, उसको पता है। तो वो उससे बहुत ही सीधे सीधे सवाल जवाब आपको करने चाहिए। अगर आपको
जब आप तैयार हो तभी आप केस को अपने हाथ में लें, चाहे वो बेल हो, एंटिसिपेटरी बेल हो, या अगर सजा होगी तो सजा को खत्म करना है या क्वेश करना, कुछ भी करना, पर उसके लिए तैयारी करें। ये मैं बार बार कहता हूँ अपने सभी साथियों से। ठीक है, मेरा नंबर है 9873005424। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दे दूंगा। बट अगर किसी भी मदद की मेरी जरूरत हो तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपकी मदद करूं। ठीक है, बट डरना नहीं है। अगर आपने कोई अपराध करा नहीं तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। बट मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने बच्चों को और इनको थोड़ा इनकी सोशल एक्टिविटी में ध्यान रखें, क्योंकि ज्यादातर मैंने केसेस देखे हैं, लड़कियां जो है सोशल मीडिया के थ्रू लड़कों को अट्रैक्ट करती हैं, फिर शारीरिक संबंध बनाती हैं, फिर पैसे की डिमांड शुरू होती है वगैरह वगैरह। तो इस चीजों पे हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और देखिए, पॉक्सो केस में और रेप जैसे केस में बच सकते हैं अगर हम गंभीरता से मामलों को लें। ठीक है, और सुरक्षित रहिए, बस मैं यही बोलूँ आपसे। और चैनल को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।